स्वागत करता हूँ आज की क्लास में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडल्स या मॉडल्स भी कहते हैं इसको। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है ये मॉडल्स। एक्चुअली ये सिर्फ मॉडल्स नहीं है, सही बताऊँ तो इसको हम मॉडल्स एक्सप्रेशन कह सकते हैं। और एक्सप्रेशन क्यों कह सकते हैं अभी आपको पता चलेगा, जस्ट थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैं आपको जो मॉडल्स होते हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ये मैंने सारे अभी लिखे हैं जस्ट, ये सारे मॉडल्स हैं जिसका यूज हम करके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। और ये सारे काफ़ी फेमस हैं। आप लोगों ने इसके बारे में शायद हो सकता है सुना हो, पहले नहीं सुना हो तो अब देख लो। जैसे कि शैल, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, नीड टू, डेयर टू, इज सपोज टू, एम सपोज टू, आर सपोज टू, वॉज सपोज टू, वर सपोज टू, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ये इज सपोज टू, एम सपोज टू, आर सपोज टू लिखा है और वॉज सपोज टू, वर सपोज टू लिखा है, इसी को मैंने अल्टरनेटिव वे में यहाँ पे भी लिख दिया। ये देखिए, इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, आर अबाउट टू, वॉज अबाउट टू, वर अबाउट टू। एक्चुअली ये जो है ये अल्टरनेटिव्स है। अल्टरनेटिव्स कहने का मतलब कि आप इज सपोज टू भी यूज कर सकते हो, आप इज टू भी यूज कर सकते हो और आप इज अबाउट टू भी यूज करते हो, सेम चीज है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये जस्ट एक अल्टरनेटिव है आपके लिए कि आपको जो अच्छा लगे आप उसे यूज कर लो, ठीक है। सेम तरीके से यूज होता है, सेम इसके सेंसेस बनते हैं, सेम इसकी मीनिंग आती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आज मैं आपको सबसे पहले सेल, विल, वुड ये जो है और कैन, कुड, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा एक एक करके। मैं ये सारे मॉडल्स आपको एक एक करके वन बाय वन समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स जो मैंने लिखे हैं, ये एक्चुअली क्या है, आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक बार याद कर लेते हैं तो समझिए आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे। आगे की इंग्लिश की जितनी भी क्लासेस होंगी, जितने भी चैप्टर्स होंगे, उसमें आपको इन सारे मॉडल्स को यूज करना होगा, वहां आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसको एक बार याद कर लेना चाहिए। और वैसे इसे याद करना बहुत ईजी है। एक तरीके से, या एक कह सकते हैं कि जैसे गाना गाते हैं ना, कोई भी गाना आप गाते हो, एक लय बनती है ना, एक धुन बनती है, एक सुर बनता है उसका, जैसे मिले सुर मेरा तुम्हारा हम बोलते हैं, वैसे ही इसको एक गाने की तरह आप इसको याद कर लीजिए। शैल, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, नीड टू, डेयर टू, इज, एम, आर सपोज टू, वॉज, वर सपोज टू। सिंपल है इसको याद करना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे मॉडल्स को आपको थोड़ा सा याद करना होगा, बाकी वन बाय वन मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहला मॉडल्स ले लेते हैं हम, जो कि है शैल और विल, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ये चीज बताता हुआ चलूं कि शैल और विल, इसका यूज हम फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। जब हम टेंसेस पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी इसका यूज करते हैं और मॉडल्स में भी इसका यूज हो रहा है ना। तो दोनों जगह पे इसका यूज होता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं कि ये जो मॉडल्स है, इसको अगर आप एक बार सीख जाते हो तो इसके बाद मैं आपको मॉडल्स एक्सटेंशंस कह सकते हैं, या फिर मॉडल्स के और भी जो पार्ट्स होते हैं थोड़े से वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो इसमें ये आपको दिख रहा है ना, ये जो चीज दिख रही है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है बी, हैव और डू, इसका यूज कैसे करते हैं मॉडल्स के साथ, ये मैं आपको बताऊंगा। और ये काफी अच्छा रहेगा, काफी चीजों को आसान करेगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको मॉडल्स ही सीखना है ठीक है। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर। तो चलिए, शैल, विल को मैं आपको बताता हूं कि हम इस शैल और विल का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, ये जो शैल और विल लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे समझिएगा कि जब इसका पास्ट होता है तो वुड हो जाता है, ठीक है जी, वुड। कहने का मतलब ये है मेरे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि सिर्फ विल का वुड नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ विल का वुड हो रहा है। जब आप शेल का यूज करते हो ना, शेल का भी वुड हो जाता है, यानी कि शेल का शुड नहीं होगा, शेल का भी हम यहाँ पे वुड ही कर देंगे, विल का भी हम यहाँ पे वुड ही कर देंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि क्या होता है देखिए, शेल का मतलब क्या होता है या विल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए हम इसका यूज करते हैं। और वुड का यूज हम किस लिए करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर आप शेल का शुड बना दोगे तो वो तो उसका मतलब तो चाहिए होता है, या फिर हम ये कह सकते हो वो तो एडवाइस के लिए यूज होता है, तो शेल का शुड क्यों करना है, शेल का शुड नहीं होगा।
एक्चुअली क्या है, शैल और विल दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, तो इसीलिए जहां पे हम शैल और विल का यूज करते हैं उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है। आई और वी के साथ हम शैल का यूज कर देते हैं और विल का यूज बाकी सबके साथ कर देते हैं, इतना डिफरेंस होता है। और थोड़ा सा और डिफरेंस होता हुआ मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। तो इनका जब हम पास्ट करते हैं तो वो वुड आता है वहां पे, शैल और विल की जगह पे हम वुड यूज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे कैसे इसका यूज करते हैं, कहां कहां पे, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कमांड देने के लिए इसका यूज करते हैं, यानी कि ऑर्डर देने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, कमांड देने के लिए भी कर सकते हैं, किसी से प्रॉमिस करने के लिए यूज करते हैं, या फिर धमकी देने के लिए, या फिर किसी को अपनी इंटेंशन बताने के लिए, या डिटर्मिनेशन बताने के लिए, ठीक है। इंटेंशन या डिटर्मिनेशन क्या होता है, अपनी दृढ़ निश्चय कि मैंने कुछ सोच लिया है वो बताने के लिए। थ्रेट धमकी देने के लिए, पता है, प्रॉमिस किसी से वादा करने के लिए, और कमांड आदेश देने के लिए, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि जब हम किसी को कमांड देते हैं, तो जब भी कमांड देते हैं तो हम शेल का यूज करते हैं। कमांड देते हैं या फिर ऑर्डर देते हैं तो हम शेल का यूज करते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यू शेल कंप्लीट द होमवर्क। अब किसी को हम जब बोल रहे हैं तो इसको बोलने का तरीका क्या हुआ, यू शेल कंप्लीट द होमवर्क, ऐसे बोलेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, जब भी कोई लीगल नोटिस वगैरह लिखा जाता है ना, कोई एप्लीकेशंस लिखी जाती है, इस तरह की मतलब कोई भी लीगल चीजों में होती है, तो वहां पे क्या होता है, उस नोटिस में ना शेल का यूज ज्यादा किया जाता है। पता है क्यों, इसलिए क्योंकि वो वहां पर आपको आदेश दे रहे हैं, ठीक है जी। तो जब आदेश दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई किसी तरह का ऑर्डर आया, कानूनी कोई ऑर्डर आया, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ की सभी दुकानों को बंद किया जाएगा, तो वहां पे शेल का यूज होगा, शेल बी, ठीक है, शेल बी यूज होगा, उस नोटिस में शेल बी यूज होगा। ऑल द शॉप्स शेल बी क्लोज्ड या फिर सील्ड, इस तरह से लिखा होगा, शेल का यूज होगा, इसलिए क्योंकि वहां पे आदेश दिया जा रहा है। तो जब आदेश दिया जाता है या फिर किसी को कमांड दी जाती है तो हम शेल का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा शेल का यूज जब आप करते हो तो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में बनता है, यानी कि क्वेश्चन पूछते हुए हम शेल का यूज करते हैं। जैसे किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं मान लो, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे, शेल आई गो देयर, शैल आई टॉक टू यू, इस तरह से करके हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आदेश तो नहीं दे रहे हैं, किसी से कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे शैल का यूज कर रहे हैं पोलाइट वे में। अच्छा, जब हम किसी को प्रॉमिस करते हैं तो हम शैल का यूज नहीं करते, विल का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉमिस इस तरह से किया जाता है, आई विल कम टू योर प्लेस नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी, आई विल गिव यू सम गिफ्ट, आई विल डेफिनेटली टॉक टू हिम, ऐसे करके हम बोलते हैं किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो। अच्छा, थ्रेट धमकी देना, जब आप किसी को धमकी देते हो तो भी विल का यूज करते हो, जैसे कि फेमस है बहुत ज्यादा, फिल्मों में कई जगह पे यूज करते हैं, लोग गुस्से में बोल देते हैं आई विल किल यू, ऐसे करके, या फिर आई विल बीट यू, आई विल स्लैप यू। तो यहां पे क्या हो रहा है, धमकी दी जा रही है, आई विल शू यू, शू यू का मतलब मैं तुम पे केस कर दूंगा, उसको बोलते हैं शू यू, आई विल शू यू। तो यहां पे क्या हो रहा है, धमकी दी जा रही है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, ट्रेसपासर शैल बी, यहाँ पे इसलिए शैल बी लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, धमकी तो दी जा रही है, लेकिन ये एक ऑर्डर भी हो सकता है, धमकी भी दी जा रही है और ऑर्डर भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेसपासर शैल बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस। बाकी जब थ्रेट यानी कि धमकी दी जाती है तो विल का भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शैल का ही यूज किया जाता है। अच्छा, डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि कोई दृढ़ निश्चय, अपना कोई दृढ़ निश्चय बताना कि मैं ये काम करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, 100% करूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आई विल वर्क हार्ड एंड बाय अ हाउस, बिल्कुल सही लिखा है, आई विल वर्क हार्ड एंड बाय अ हाउस। तो कैसे भाई, तो ऐसे कि वैसे यहाँ पे बाय की जगह आप परचेज कर सकते हो, अगर कोई बड़ी चीज खरीदते हैं तो हम परचेज का यूज करते हैं। अच्छा, तो कैसे, यहां पर क्या हो रहा है कि हार्ड वर्क करेगा उसके बाद ही तो खरीदेगा, सही बात है ना, पहले हार्ड वर्क करेगा, यानी कि पहले मेहनत करके पैसा कमाएगा फिर खरीदेगा, ठीक है जी। तो यहां पे पता लग रहा है कि हाँ जी एक डिटर्मिनेशन है।
बाकी बोलने से पता लगता है। जब कोई बोलता है ना तो उसके बोलने से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगता है कि वो क्या कह रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे फेशियल एक्सप्रेशन से कैसे पता लगता है। मान लीजिए मैं किसी से प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है, इसके लिए भी विल का यूज हो रहा है, और मैं किसी को अपनी इंटेंशन या फिर डिटर्मिनेशन बता रहा हूं, इसके लिए भी विल का यूज हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे बताऊंगा। मान लीजिए मैं किसी को ये बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे घर पर जरूर आऊंगा। ठीक है, तो एक होता है आई विल कम टू योर होम, सिंपली बोल दिया मैंने। तो ये कैसा, क्या लग रहा है, प्रॉमिस जैसा लग रहा है। श्योर यार, आई विल कम टू योर होम, श्योर, ऐसे बोल दिया हमने। और एक हो गया डोंट वरी, आई विल कम टू योर होम, एक ये हो गया। तो दिख रहा है ना एक्सप्रेशन, आप किस तरीके से बोल रहे हो। आपके बोलने से ज्यादा पता लगता है कि सामने वाला क्या कह रहा है, वो धमकी दे रहा है या बता रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है जी, जैसे कहते नहीं है, मतलब आपने देखा भी होगा, अम, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि समझ जाओ, नहीं तो दोबारा समझने का मौका नहीं मिलेगा। तो सामने वाला बंदा बोलता है कि धमकी दे रहा है मुझे, नहीं, समझा रहा हूं। तो ऐसा उसको क्यों लगा, क्योंकि उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख करके उसको ऐसा लगा। ठीक है, डिपेंड करता है फेशियल एक्सप्रेशन पे, आप बोल किस तरीके से रहे हो। एक होता है ना कि आप फेशियल एक्सप्रेशन से बोलते हो, मतलब कोई आपको देख रहा है, ठीक है, और आप उसको बोल रहे हो अंदर आ जाइए, एक ये होता है तरीका बोलने का कि अंदर आ जाइए, एक होता है अंदर आइए। दोनों ही केस में आप अंदर बुला रहे हो, लेकिन सामने वाले को क्या लगेगा, बदतमीजी से बोल रहा है। और अगर आप ऐसे बोल रहे हो कि अंदर आ जाइए, तो यानी कि आप तमीज से बोल रहे हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके बोलने पे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपके टोन से। तो ये चीजें जो हैं, अगर कहीं पे रिटर्न में होती हैं तो इसके साथ और सेंटेंसेस आते हैं, तो बाकी सेंटेंसेस को पढ़कर हमें पता लग जाता है कि ये क्या है। कमांड दी जा रही है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा होता, ये लिखा हुआ है जैसे कि यू शैल कंप्लीट द होमवर्क, इसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि कैसे पता लगेगा कि ये कमांड है कि क्या है। तो पहली बात तो देखो शेल का यूज किया जा रहा है, तो इसी से पता लग जाएगा कि हाँ भाई कमांड दी जा रही है। लेकिन इसको और क्लेरिफाई अगर करना है आपको, तो सिंपल सी चीज है, इसके आगे एक सेंटेंस ऐड कर देंगे कि ही सेड एंग्रीली। लो, ही सेड एंग्रीली, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने गुस्से में कहा, तो गुस्से में कोई रिक्वेस्ट तो करता नहीं है। ठीक है ना, गुस्से में कोई रिक्वेस्ट तो करता नहीं है, गुस्से में क्या करता है, गुस्से में ऑर्डर देता है, या तो धमकी देता है, या रिक्वेस्ट करता है। क्या कहना चाह रहे हो कि अजय देवगन है, ये तो जी ऐसे ही बोलता है, ये प्यार से ही बोल रहा है। गोलमाल मूवी में बोलता है ना अजय देवगन, उसको थप्पड़ मार मार के बोलता है, तो इसका मतलब क्या है, वो कहता है रिक्वेस्ट ही कर रहा है तुमसे, ये प्यार से ही बोल रहा है, ये ऐसे ही बोलता है। तो ऐसा नहीं होता है, क्या करना होता है, एक्सप्रेशन देने होते हैं। और कहीं पे अगर लिखा हुआ है तो उसको और क्लियरिफाई करने के लिए और सेंटेंसेस आ जाते हैं उसके साथ, या पूरा पैराग्राफ आ जाता है, तो क्लियर हो जाता है। ठीक है जी, तो इस शेल और विल का यूज हम इन कमांड्स को एक्चुअली को, अब देखो कमांड की बात कर रहा हूं मैं, ये प्रॉमिस की बात कर रहा हूं, ये थ्रेटन की बात कर रहा हूं, ये डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूं, तो ये सब चीजें हैं क्या, तो सिंपल सी चीज है, ये सब जो है ना गाइस, ये क्या है, ये इमोशन है। इमोशन, इमोशन मतलब समझ रहे हो ना, इमोशन, भावनाएं, यस भावनाएं। और जैसे मैंने यहाँ पे मैंने इससे पहले लिखा था एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, तो एक्सप्रेशन का मतलब होता है हाव भाव, हाव भाव। ठीक है, और इमोशन का मतलब क्या होता है, तो इमोशन का मतलब होता है भावनाएं। दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आ, बता देता हूं क्या डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए ये पता करना कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कहना चाहते हो। उसमें आपके हाथ के मूवमेंट, आपकी आंखों की मूवमेंट, आपके लिप्स की मूवमेंट, ठीक है, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, तो ये एक्सप्रेशन हो जाता है। भावनाएं मतलब आपने जो सेंटेंस बोला उसमें आपकी फीलिंग क्या थी, इसे भावनाएं कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मोरल्स में क्या होता है, इन्हीं चीजों को ध्यान रखना होता है, यानी कि एक तो इमोशंस को समझना होता है, जो कि समझ में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, और एक्सप्रेशंस को समझना होता है, बात खत्म। अगर आपने ये चीज समझ ली कि
सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, उसके इमोशंस को समझ गए और उसके एक्सप्रेशन को समझ गए, तो क्या इसका मतलब क्या है कि आप मॉडल्स समझ रहे हो, आपको आ रहा है, ये चीज होती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अगला बताता हूं मैं आपको। मैंने आपको ये शेल व्हील बताया और नेक्स्ट आपका वुड है। लीजिए वुड पे आ गए। अब वुड में क्या होता है, ये आपकी पास्ट हैबिट को बताता है, प्रेफरेंस या चॉइस को बताता है, और इससे आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हो। कैसे, अब देखते हैं, लेट्स सी। देखिए सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है पास्ट हैबिट, ठीक है जी। सबसे पहले मैंने लिखा है पास्ट हैबिट, ठीक है जी। अब सबसे पहले देखिए पास्ट हैबिट जो लिखा हुआ है इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, आई वुड टेक टी अ ईयर एगो, ठीक है जी। मैं एक साल पहले चाय पीता था या पीऊंगा, क्योंकि देखिए चाहे विल शैल हो चाहे वुड हो, देखो विल शैल का भी मतलब क्या होता है, गा गे गी, यानी कि इसको हम फ्यूचर में यूज करते हैं, गा गे गी, यानी कि सेंटेंस के एंड में गा गे गी आता है। ओके अच्छा, नेक्स्ट आते हैं यहां पर। अब जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है पास्ट हैबिट, यहां पे हमने ये लिखा है आई वुड टेक टी आ ईयर एगो, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो आ ईयर एगो आ गया ना, तो इससे ये पता लग रहा है कि भाई पास्ट है, कुछ ना कुछ इसमें पास्ट है, फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता, पास्ट है, क्योंकि आ ईयर एगो है, आ ईयर एगो का मतलब एक साल पहले, ठीक है। तो मैं चाय पीता था एक साल पहले, और अगर मान लीजिए यहां पर ये आ ईयर एगो लिखा हुआ नहीं रहता, सिर्फ यहीं पे सेंटेंस खत्म हो जाता कि आई वुड टेक टी, तो हमें पता नहीं लगता कि आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो या पास्ट की बात कर रहे हो, क्योंकि वुड का मतलब फ्यूचर में भी हो सकता है, वुड का मतलब पास्ट में भी हो सकता है, लेकिन ये चीज डिपेंड करती है कि आप बोल कैसे रहे हो। अगर आप बोल रहे हो तो इन स्पीकिंग वे आपको एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे बोलूं, या आई वुड टेक टी, आई वुड टेक टी, एक ये हुआ, और फिर मैं ऐसे बोलूं ऑफ कोर्स आई वुड टेक टी, तो देखिए समझ में आ रहा है ना, जो मैंने ऐसे किया कि आई वुड टेक टी, इसका मतलब यह हुआ कि भाई पीऊंगा, यानी कि फ्यूचर। और जब मैंने ऐसे बोला कि आई वुड टेक टी, इसका मतलब मैं चाय पीता था, मैं ऐसे बोल रहा हूं, तो ये डिफरेंस है। अगर आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन, ये वाली बात जो मैंने आपको अभी बताया था एक्सप्रेशन के हाव भाव, तो उस हाव भाव से क्लियर होता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। और सिर्फ मैं ऐसे खड़ा होकर के बोल दूं आई वुड टेक टी, आप पता लगाओ पास्ट है कि फ्यूचर, ठीक है जी। तो समझिए इस चीज को अच्छा, इसमें हमने पास्ट हैबिट की बात कर ली। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रीफरेंस की, प्रीफरेंस या चॉइस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आई वुड टेक टी, इसका मतलब होता है कि मैं चाय पीना चाहूंगा या मैं चाय लूंगा, ठीक है जी। ही वुड रेदर डाई देन बेग। अच्छा, अब यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ पे भी वुड का यूज हुआ है, यहाँ पे भी वुड का यूज हुआ, दोनों सेंटेंस में यूज हुआ है। प्रीफरेंस का मतलब ये हो गया कि देखो मैं मरना पसंद, वह मरना पसंद करेगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस वाली बात हो रही है ना, कि कौन सा इंसान क्या चाहता है। तो जब इंसान कोई चीज चाहता है यानी कि प्रेफरेंस बताता है अपनी या चॉइस बताता है, तो वहां पे भी हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने वुड का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे भी अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं हम, क्या बता रहे हैं, आई वुड टेक टी, यानी कि आपसे कोई मान लो पूछ रहा है कि आप क्या लेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफी, मान लो ऐसे पूछा किसी ने, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसको एक चीज बताओगे, जैसे कि आई वुड टेक कॉफी, नो आई वुड टेक टी, आप कुछ ना कुछ बताओगे ना इस तरीके से, नो नथिंग, थैंक्स, आई वुड टेक नथिंग, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ओके तो ये प्रेफरेंस वाली बात हो गई। अब आते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट पे। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया, कि आप किसी से जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो किसी चीज की, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब हो गया कि विनम्र, विनम्र क्या बोलते हैं, प्रार्थना करना, या रिक्वेस्ट मतलब मतलब वहां विनम्र होकर के मतलब कुछ बोलना, विनम्र होकर के, विनम्र मतलब बहुत ही शांति से, जैसे कि भाई सुनना यार, एक पेन देगा, मेरे पास नहीं है आज, मैं भूल गया, तो ये क्या हो गया, ये विनम्र हो गया। जैसे स्कूल में आप एक दूसरे के दोस्त के साथ या स्कूल में कॉलेज में कहीं भी कहते नहीं थे, हाँ भाई नहीं है मेरा, मान जा यार प्लीज,
आज चल ले मेरे साथ, ठीक है? बहुत प्यार से जब आप बोलते हो, विनम्र होके, पोलाइट, जिसको कोई ये भी कहता है बहुत मक्खन लगा रहा है। हाँ जी, ऐसे ही। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट वुड यू टेक, टी और कॉफी? नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, वही वाली आगे सेंटेंस मैंने कहा ना, पूछेगा कोई। तो जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट ही हो रही है एक तरह से, व्हाट वुड यू टेक, टी और कॉफी? कोई आपसे पूछ रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप क्या लेंगे? व्हाट वुड यू टेक, टी और कॉफी? और नीचे देखिए लिखा हुआ है, वुड यू हेल्प मी? जब भी कोई ऐसे बोलेगा ना, वुड यू हेल्प मी, तो आप पता है कैसे बोलोगे? क्योंकि आप वुड का यूज कर रहे हो और आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे बोलोगे, वुड यू प्लीज हेल्प मी? ऐसे। जैसे कि आप किसी को कहना चाहते हो कि थोड़ा सा साइड हो जाएंगे आप, तो आप ऐसे बोलोगे, वुड यू प्लीज मूव अ लिटिल बिट? ऐसे। ये नहीं ऐसे, अरे साइड हो जाओ भाई थोड़ा। अगर ऐसे बोलोगे तो यार दिक्कत हो जाएगी ना, फिर वो साइड नहीं होगा, वो तुम्हें साइड कर देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वुड इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लाउज ऑफ इमेजिनेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए, ये मैं वैसे ही बता देता हूं आपको, ये बहुत सिंपल सी चीज है कि जब हम किसी चीज को इमेजिन करते हैं अपने दिमाग में, ख्याली पुलाव पकाना, इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं? इमेजिन। तो जब हम इमेजिनेशन करते हैं, अपने मन में सिर्फ कोई चीज सोचते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम इसका वुड का यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई ओवर योर हाउस। अगर मैं, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं तुम्हारी छत के ऊपर उड़ता। ठीक है जी, उड़ूंगा नहीं, उड़ता था नहीं, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, ये सेंटेंस जो है ये क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये एक कंडीशन होती है कि जब पहला सेंटेंस इस तरह का होता है, इफ आई वर करके, तो दूसरा जो सेंटेंस होगा उसमें वुड ही आएगा। पहली बात तो ये वुड ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे इफ आई लिखा हुआ है ना, आई के साथ देखो वॉज आता है, लेकिन वर आ रहा है क्योंकि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो ऐसा होता है। यहाँ पे अगर ही होता ना तब भी वर आता, ठीक है, शी होता तब भी वर आता, दे आता तब भी वर आता, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि वुड का यूज होता है। जब भी इस तरह से वर आएगा तो आपको यहाँ पे वुड ही लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ और लगा दोगे, वुड ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ ना, इफ आई वर बर्ड आई वुड फ्लाई ओवर योर हाउस। और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता ना, हाँ, तो तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट देता। ठीक है, इफ आई वर योर फ्रेंड आई वुड गिव यू मैनी गिफ्ट्स। आप ऐसे बोल सकते हो। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, तो आप इमेजिन करो, बनाओ सेंटेंस। ठीक है, चलिए आगे बताता हूं थोड़ा सा मैं आपको। ये हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, प्रेफरेंस, पास्ट हैबिट, ये सारी चीजें होगी। अब देखिए इस वुड का और क्या यूज है, किस तरीके से, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेंटेंस तो आपको मैंने बता दिया था पहले ही, छोड़िए। वुड इज यूज्ड एज द पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने पहले ही आपको बताया था कि शेल और विल जो होता है उसका पास्ट जब हम करते हैं तो वो वुड हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। एक्चुअली जो आगे के जो चैप्टर्स होते हैं, आगे का जब आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा मैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाऊंगा, रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं उसको, तो उसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो चेंज होती हैं, प्रेजेंट से पास्ट में हो जाती हैं। तो क्या होता है देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड ही विल गो देयर। ठीक है, ही सेड दैट ही विल गो देयर। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं कन्वर्ट, तो देखिए ये सेंटेंस तो वैसे का वैसा ही रह गया, ठीक है, लेकिन दैट लग करके दूसरा सेंटेंस जो बन रहा है इसमें देख रहे हैं आप, ये विल जो है किसमें चेंज हो गया, वुड में। हाँ, तो यही होता है। अगर यहाँ पे शेल भी होता ना तब भी हम यहाँ पे वुड लगा देते, यहाँ पे शुड नहीं लगाते, शुड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप वुड लगाओ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अब जैसे कैसे, ही वुड बी स्लीपिंग, संभावना। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो घर पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको नहीं पता, लेकिन 5 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 5, और 5 बजे सुबह के आपको पता है कि वो सोता है, वो सुबह 5 बजे नहीं उठता है, वो सोता है, आपको पता है ये चीज। तो आप अंदाजा लगा के यही बोलोगे
कि यार इस टाइम, हाँ इस टाइम तो भाई वो जगता नहीं है, इस टाइम तो वो सो रहा होगा। तो क्या लिखा हुआ है, ही वुड बी स्लीपिंग। ये देखो वुड बी स्लीपिंग आ गया यहाँ पर, वुड आया और स्लीपिंग आ गया, यानी कि इस टाइम तो वो सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, हालांकि आपने जा करके देख करके नहीं आए हो, ये नहीं कि किसी ने आपसे पूछा कि अरे तेरा दोस्त जो है रमेश, हाँ वो घर पे क्या कर रहा होगा अभी, एक मिनट रुक बस तू, आपने बाइक स्टार्ट की तुरंत भागे और देख कर गए खिड़की से, सो रहा है कि जग रहा है, और फिर वापस आके बोले वो सो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना, इतने क्विक तो नहीं हो। आप वहां पे क्या करोगे, एक संभावना ही बताओगे, उसकी आदत के अनुसार क्या करोगे, आप संभावना ही बताओगे कि यार इस टाइम तो वो सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। ठीक है जी, शी वुड बी कुकिंग। अच्छा इस टाइम सीमा क्या कर रही होगी, तो सीमा, हाँ सीमा यार मेरे को तो लग रहा है इस टाइम खाना बना रही होगी, भाई टाइम हो रहा है, शाम का टाइम है, 7-8 बज रहे हैं, इस टाइम सबके घर पे खाना वाना बनता है, हाँ तो जाहिर सी बात है खाना बना रही होगी। आपने एक क्या किया, एजप्शन किया, अज्यूम किया आपने, ऐसा मतलब सोचा कि हाँ खाना बना रही होगी, आपको नहीं पता, लेकिन क्योंकि जनरली ऐसा होता है तो आपने कहा खाना बना रही होगी, शी वुड बी कुकिंग फूड। हालांकि ऐसा नहीं है, वो शादी में भी गए हों, हो सकता है, क्या पता वो कहीं और गए हों, या वो क्या पता आज कहीं बाहर से खाना मंगा रहे हो और बैठ के टीवी देख रहे हो, खाना घर में बना ही ना रहे हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, तब भी हम वुड का यूज करते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं, फॉर एक्सप्रेसिंग विश, विश का मतलब क्या होता है, तो विश का मतलब होता है इच्छा, इच्छा यानी कि हमारी जो भी इच्छाएं होती है ना, उसको हम विश कहते हैं, कहते नहीं है, कुछ नहीं यार, बस कहीं से मतलब किसी तरीके से कहीं से मैं एक्टर बन जाऊं, फिर देखो क्या होता है, हम इच्छा करते हैं, मतलब सोचते हैं ऐसा कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो जब हम इस तरह से कुछ सोचते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, आप वुड का यूज करते हो। जैसे लिखा हुआ है, आई विश यू वुड गेट टॉप पोजीशन इन द ऑफिस, यानी कि आपका कलीग है कोई और वो आपसे ये बात कह रहा है कि यार आई विश यू वुड गेट टॉप पोजीशन इन द ऑफिस, और इस बात पे आप बिल्कुल यकीन नहीं करोगे, क्यों, वो तो आपको पता है। ठीक है जी। तो विश का मतलब ये होता है कि आप अपनी इच्छा या फिर किसी की इच्छा बता रहे हो, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हो, वुड का। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई वुड लाइक टू टॉक टू हर, आई वुड लाइक टू टॉक टू हर, मैं उससे बात करना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, आई वुड लाइक टू टॉक टू हर का मतलब ये हो गया कि जब आप किसी को इच्छा ही बता रहे हो कि यार मैं उससे बात करना चाहता हूँ, जैसे कि क्या हुआ कि कोई लड़की है और उसने आपके फ्रेंड को ये बोल दिया कि वो लड़का तो बहुत अच्छा है, मेरे को तो काफ़ी मतलब अच्छा लगा, बाई नेचर वो बहुत अच्छा है, उसने बस इतना ही बोला, तो फिर आप अपने दोस्त से क्या बोलोगे, यही बोलोगे आई वुड लाइक टू टॉक टू हर, यार मैं तो उससे बात करना चाहता हूँ, ठीक है जी, आंखों में चमक आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लिखा हुआ है कि ये सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, वह खेलेगा। अब देखिए ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ना, इन सेंटेंसेस के आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिंपल ये ट्रांसलेशन के लिए सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पे क्या है, आप चाहे वुड का यूज करो, चाहे आप विल का यूज करो, चाहे आप शेल का यूज करो, ठीक है। शेल का यूज तो खैर किसके लिए होता है, ऑर्डर देने के लिए, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हो शेल से, कि जैसे कि शेल आई गो देयर, शेल आई टॉक टू यू, या फिर ऑर्डर दे सकते हो। तो शेल का तो समझो बहुत कम ही यूज होगा, वुड और विल मेनली इसका यूज होगा। अब जैसे लिखा हुआ है कि वह खेलेगा, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ही विल प्ले। अच्छा मैंने यहाँ पे ही विल प्ले लिखा है, आप इसको ही वुड प्ले भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि ही वुड प्ले करोगे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वह खेलता था, और वह खेलेगा ये भी हो सकता है। ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं आपके बोलने पे या फिर इसके आगे पीछे के सेंटेंसेस पे। और अगर सिर्फ विल का यूज करते हो तो विल तो
डायरेक्टली ये बता रहा है कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं पास्ट वास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। विल का सीधा सीधा यूज ये है कि आप सीधा फ्यूचर की बात कर रहे हो, इसमें कोई झंझट नहीं है पास्ट वास्ट का। वुड में थोड़ा सा है कि उसको हम पास्ट में भी यूज कर लेते हैं, उसको हम फ्यूचर में भी यूज कर लेते हैं। वुड में ऐसा होता है, वो दोनों चीजों का काम करता है, ठीक है। अब जैसे और सेंटेंस लिखा है तुम चुकाओगे, इसको भी आप कर सकते हो, यू विल पे। अच्छा, किसी को अगर ये कमांड देनी हो कि तुम चुकाओगे, तुम, यू शैल पे, इसका मतलब कमांड दे रहा हूं ऐसे। तो ये सारे सेंटेंसेस का यूज आप करो, ये सारे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो, वेरी सिंपल। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है जो इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी, उसके बाद आपको शैल या फिर विल स्वादानुसार, और या फिर वुड, ठीक है, जो सुटेबल लगे आपको उसमें से, इन तीनों में से कोई भी लेकर के सब्जेक्ट ले लो, फिर इनमें से कुछ भी ले लो, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लो, देन ऑब्जेक्ट। ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये जो सेंटेंस होते हैं, मोडाल्स के जो सेंटेंसेस होते हैं, मॉडल्स के जो सेंटेंसेस बनते हैं, उनमें क्या होता है कि सभी के सभी, सारे के सारे जो मेन, तो इसमें सब्जेक्ट शैल विल वुड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर इसके पहचान की बात करूं, सेंटेंस के एंडिंग वर्ड्स जो आएंगे वो होगा गा, गे, गी, ठीक है जी। यानी कि सेंटेंस के एंड में आएगा गा, गे, गी, ओके जी। अच्छा, इसमें देखो क्या हो रहा है, ये सारे सेंटेंस के एंड में देखिए गा, गे, गी आ रहा है, आ रहा है ना, ठीक है। तो आप इसमें शैल विल वुड का यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं वुड की, तो वुड के लिए गागे गी भी आ सकता है, और ताथा, तीथी और तेथे भी आ सकता है। यानी कि देखो, अपनी पास्ट हैबिट को बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता था तो आई वुड गो टू स्कूल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी को समझ में आएगा कि वो आप पास्ट की बात कर रहे हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, आई वुड गो टू स्कूल, ठीक है, तो समझ जाएगा। या फिर आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, आई वुड गो टू स्कूल व्हेन आई वाज 5 years ओल्ड, ठीक है। कुछ ना कुछ मतलब आपको बताना पड़ेगा ताकि ये चीज क्लियर हो कि आप वुड का यूज किस लिए कर रहे हो, प्रेजेंट फ्यूचर के लिए कर रहे हो या पास्ट के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो क्लियर होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये सारे सेंटेंस हैं जो उसी तरीके से बनेंगे, आप इसको बनाना। नेक्स्ट मॉडल्स पे आ जाते हैं। अगला जो मॉडल्स है वो है आपका कैन। कैन, और कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी को शो करने के लिए, पावर को शो करने के लिए, कैपेसिटी को शो करने के लिए। अब एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे एक एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा ही कैन लिफ्ट द 50 kg बॉक्स, ही कैन। अब यहाँ पे 50 kg बॉक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब 50 किलो का कोई बॉक्स है जिसको कोई उठा सकता है, तो जाहिर सी बात है वो भाई ताकतवर होगा, हेल्दी होगा, ठीक है, तभी उठा रहा है। हमसे तो अगर 5 किलो उठाने के लिए कहोगे तो कमर टूट जाएगी, ठीक है जी, या फिर कोई नहीं उठा पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर, स्ट्रेंथ की बात हो रही है। जब कोई अपनी स्ट्रेंथ की बात करता है, पावर की बात करता है, तो आप कैन का यूज करते हो। और पावर देखो, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप 50 किलो वजन उठा रहे हो तो उसी को पावर बोलते हैं, पावर और भी तरह से मतलब दिखता है, तो सिर्फ यही नहीं है, और भी सेंटेंसेस होते हैं। तो पावर का मतलब ये होता है कि आप शो कर रहे हो आप अपनी पावर। अब जैसे एक इसके अगला लिखा हुआ है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब तो शक्ति प्रदर्शन हो गया, ठीक है, आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है। और एबिलिटी का मतलब क्या हो गया, तो एबिलिटी का मतलब हो गया क्षमता, नहीं सॉरी, कैपेसिटी का मतलब हो गया क्षमता। तो एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, तो एबिलिटी का मतलब होता है दक्षता। दक्षता कह सकते हो आप इसको हिंदी में, कितने दक्ष हैं, दक्षता, ठीक है। क्योंकि देखो, इंसान जो होता है वो पावरफुल होता है, इंसान जो होता है वो एबल होता है, या फिर वो कैपेबल होता है। और इसका पता कैसे लगता है, अगर वो बलशाली है तो शक्ति प्रदर्शन से पता लगता है, ठीक है। यानी कि
पावर का पता लगता है। एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब होता है मेंटल पावर, कितनी तरह की है। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है सहन शक्ति कितनी है, कितना सह सकता है, दैट्स कॉल्ड कैबिलिटी, कैपेसिटी। अच्छा कैसे, देखिए अब दक्षता की बात की जा रही है या फिर एबिलिटी की बात करी जा रही है, तो ही कैन स्पीक स्पेनिश एज वेल एज कोरियन, यानी कि वह स्पेनिश लैंग्वेज भी बोल सकता है और कोरियन लैंग्वेज भी बोल सकता है। तो किसी के अंदर इतनी होगी एबिलिटी, उसने सीखा होगा तभी तो बोल पा रहा है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप कैन का यूज कर सकते हो। अच्छा, बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, तो यहां पे भी देखिए हमने कैन का यूज किया है और मैंने लिखा ही कैन ड्रिंक 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एट अ टाइम, एक बार में वो 10 गिलास पानी पी जाता है। ठीक है जी, 10 गिलास पानी पी जाता है एक बार में। तो अगर आप भी पी सकते हो तो यू आर ऑल्सो कैपेबल, यानी कि यू आर शोइंग योर कैपेसिटी इफ यू आर टेकिंग, इफ यू आर ड्रिंकिंग 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एट अ टाइम, दिस इज कॉल्ड कैन। तो यहां पे क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, आप अपनी कैपेबिलिटी को शो कर रहे हो इस तरीके से बोल करके। आगे बढ़ते हैं। फॉर टेकिंग और गिविंग परमिशन, यानी कि आप किसी को परमिशन दे रहे हो या किसी से परमिशन ले रहे हो तब भी आप कैन का यूज कर सकते हो। जैसे कि यू कैन गो नाउ, हम बोलते हैं ना ऐसे करके, लाइन में लगा हुआ है कोई, ठीक है, सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और वन बाय वन अंदर जा रहे हैं, ठीक है, फिर आपको गार्ड ने रोक लिया, रुकिए जी बस यहीं पे, अभी भेजेंगे रुकिए, फिर आपका नंबर आया, यस यू कैन गो नाउ, अब जाइए आप, है ना, यू कैन गो नाउ, यानी कि अब आप कैपेबल हो गए जाने के, यानी कि आपको परमिशन मिल गई। ठीक है, कैपेसिटी, ये दोबारा लिख दिया मैंने, चलो इसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। फॉर फ्रेंडली रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट, जब आप किसी से फ्रेंडली रिक्वेस्ट करते हो तब भी हम कैन का यूज करते हैं। फ्रेंडली रिक्वेस्ट कैसे की जाती है, अरे वैसे ही, भाई हाँ यार आज तो अपनी मुझे बाइक दिखाएगा, थोड़ा सा जाना है कहीं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कैन आई टेक योर रोल्स रॉयस, क्या मैं आपकी रोल्स रॉयस ले सकता हूँ थोड़ी देर के लिए, घुमा के लाऊंगा, मार्केट जाना है, सब्जी खरीद के लानी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो आप कैन का यूज करते हो। जैसे कि कैन आई टॉक टू यू अ लिटिल बिट, कैन आई गो टू द होम, बहुत देर हो गया यार, जाने दे, जाऊं। तो किसी से रिक्वेस्ट करते हो, वो भी आप किस तरीके से, फ्रेंडली, दोस्त है आपका, तो दोस्त से आप किस तरह से रिक्वेस्ट करोगे, भाई ऐसा करके तो रिक्वेस्ट नहीं करोगे, मैं तो कहता हूँ रिक्वेस्ट भी नहीं करोगे, सीधा बोलोगे बाइक देना अपनी, मेरे को जाना है कहीं, ठीक है। लेकिन वहां पे कहोगे जहाँ पे आपका दोस्त उस तरीके का होगा, लेकिन कई दोस्त ऐसे भी होते हैं ना जो नहीं देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, बहुत ही पोलाइटली बोलना पड़ता है, सुनना भाई, हाँ प्लीज यार आज दिखा दे बाइक, बस आज के लिए, फिर नहीं बोलूंगा दोबारा। तो वो थोड़ा सा मान जाता है, पहले तो मना करता है 2-4 बार, अबे चल नहीं है, अबे चल नहीं है, नहीं दे रहा, फिर मान जाता है। ध्यान से लीजिए, अगर कहीं एक स्क्रैच भी आया ना, हाँ तो बताऊंगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं हिंदी में जिसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो कैन का यूज करके। कैन कैसे यूज होगा, लेट्स सी। वह खेल सकता है तो ही कैन प्ले, वह खेल सकता है मतलब ही कैन प्ले। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं पता लग रहा, इस सेंटेंस को अगर मैं बोलूं ही कैन प्ले मतलब क्या, आप यहाँ पे अपनी एबिलिटी शो कर रहे हो, पावर शो कर रहे हो, क्या शो कर रहे हो, इससे क्या पता लग रहा है। तो देखिए ही कैन प्ले मतलब एबिलिटी शो कर रहे हो आप कि हाँ जी मैं खेल सकता हूं, मतलब मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं दौड़ भाग कर सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, आई एम कैपेबल। ठीक है जी, तो सेंटेंस से तो पता नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप बोलोगे ना तो आपके बोलने से पता लग जाएगा, या फिर इसके आगे पीछे सेंटेंसेस लिखे होंगे ना, और तो उससे पता लग जाएगा। ठीक है जी। तुम पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच। अब यहां पे क्या हो रहा है, तुम पढ़ा सकते हो, तो पढ़ा कौन सकता है,
जो कभी स्कूल नहीं गया हो, जिसने कभी कोई कुछ पढ़ा ही ना हो, ठीक है, पूरी जिंदगी सिर्फ मतलब आवारागर्दी करी हो, या कभी किताब का मुंह ना देखा हो, या किसी भी तरह की उसके अंदर कोई एबिलिटी नहीं है, किसी भी तरह का कोई नॉलेज नहीं है उसके अंदर, तो वो पढ़ा सकता है। मुझे नहीं पता कि पढ़ा सकता है कि नहीं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं पढ़ा सकता। ठीक है जी। तो यानी कि जो पढ़ा सकता है तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी है, उसने पढ़ाई-लिखाई करी है, उसको आता है, तभी तो पढ़ा सकता है ना। ठीक है? अगर आपको कोई चीज़ आती है जभी तो आप बोलोगे ना, यस आई कैन स्पीक, आई कैन टीच। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एबिलिटी शो हो रही है। वह कमा सकता है, तो कौन कमा सकता है? ही कैन अर्न। भाई वो कमा सकता है जिसको कमाने की एबिलिटी है, जिसके अंदर कमाने की एबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो कमा सकता है। हम जा सकते हैं, वी कैन गो। ठीक है जी। पवन गा सकता है, पवन कैन सिंग। तो क्यों गा सकता है? भाई उसकी आवाज अच्छी होगी। ठीक है जी, लोग उसकी आवाज को पसंद करते होंगे, एबिलिटी है उसके अंदर। वह आ सकता है, ही कैन कम, ही कैन कम। तो वह आ सकता है क्योंकि वही एबिलिटी है, चलता फिरता है वो, सब चीजें ठीक है, हाथ पैर सब सलामत है, चल सकता है, ही कैन कम। ठीक है जी। तो हो क्या रहा है कि सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट लिख रहे हो, ये देखिए, और फिर कैन, उसके बाद फिर आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करोगे एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, इस सेंटेंस की पहचान क्या होती है मैं ये भी बता दूं कि इस सेंटेंस के एंड में क्या आता है। इस सेंटेंस के एंड में आता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकते हो, सकता हूं और सकती हूं। तो ये सेंटेंस के एंड में आएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ना, वह आ सकता है, ये रहा जी, ये देखिए सकता है ना, इसी तरह से सकता है, सकते हैं, सकता, ये एंड में आते हैं। ठीक है, तो ये पहचान हो जाती है, जब भी ये आए तो आप कैन लगा दो, अगर ट्रांसलेशन कर रहे हो तो। ठीक है जी, ये है सेंटेंस। मॉडल्स की जो है ना, मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सभी मॉडल्स के साथ हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। ठीक है, सभी मॉडल्स के साथ, सभी मॉडल्स के साथ आपको सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, ना तो सेकंड फॉर्म, ना तो थर्ड फॉर्म, ना आईएनजी फॉर्म, कुछ नहीं आता, सबके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मॉडल्स जो होते हैं वो अकेले भी यूज नहीं होते। कहने का ये मतलब है कि ये जो शेल, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, इज, एम, आर, सपोज टू, वाज, वाज सपोज टू, ये जितने भी मॉडल्स है ना, इन सब के बाद हमें एक मेन वर्ब तो यूज करना ही पड़ता है, तभी ये कंप्लीट होते हैं, ये अकेले यूज नहीं हो पाते। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंसेस हैं, इसको भी बना सकते हैं वैसे ही कैन का यूज करके। अब आते हैं कुड पे। देखिए, कैन का जो पास्ट होता है ना, वो होता है कुड, और कैन का मैंने आपको बताया था कि एबिलिटी के लिए यूज करते हैं हम, कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से हम कुड का यूज करते हैं पास्ट पावर बताने के लिए, पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए, और पास्ट कैपेसिटी को बताने के लिए। अब ये पास्ट का कैसे, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पास्ट का कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि पावर, ही कुड नॉट लिफ्ट द 50 kg बॉक्स। अब मैंने यहाँ पे कुड नॉट क्यों लिखा है, मैंने इसको नेगेटिव में क्यों बनाया है, ऐसा क्यों हुआ कि मैं इसको नेगेटिव में बोल रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब आप कुड का यूज करोगे ना, तो ज्यादातर केसेस में जो सेंटेंसेस बनेंगे वो नेगेटिव में बनेंगे, पॉजिटिव में नहीं बन पाएंगे। कैसे नहीं बन पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, ही कुड नॉट लिफ्ट द 50 kg बॉक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह 50 kg का डिब्बा नहीं उठा पाया, नहीं उठा पाया, यही हुआ इसका मतलब, है ना जी। अब अगर आप इसको पॉजिटिव में करोगे, कि इस सेंटेंस को पॉजिटिव में कर दें, तो इस नहीं को हटाना पड़ेगा, तो इस सेंटेंस क्या बन जाएगा, वह 50 kg का डब्बा उठा पाया। तो ऐसे कौन बोलता है कि वह 50 kg का डब्बा उठा पाया, मैं अपने घर जा पाया। जब कोई काम हो जाता है तो हम ऐसे बोलते हैं
कि यार उसने ना 50 केजी का डब्बा उठा लिया। और जब ऐसे बोलना हो ना कि मैं अपने घर जा पाया, तो हम ऐसे बोलते हैं कि मैं अपने घर चला गया। ठीक है, पॉजिटिव में हम पाया पाया करके नहीं बोल पाते। ठीक है, बहुत कम होते हैं जो मतलब बोल पाते हैं। हाँ, बोलते हैं कुछ जगह पे, जैसे कि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और फिर मैं बहुत परेशान हो रहा था कि मैं कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। तो मैंने कुछ लोगों को बोला कि भाई थोड़ा सा धक्का लगवा दो, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने लगवा दिया मेरी हेल्प कर दी, तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, तब मैं जाकर घर पहुंच पाया। तो ऐसे केसेस में हो पाता है। तो यहाँ पे भी आप सीधा बोल दोगे कि आई कुड रीच टू माई होम। ठीक है, ऐसा हो जाता है। लेकिन ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें कुड का यूज करना होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एबिलिटी की बात की जा रही है, तो एबिलिटी नहीं, इनएबिलिटी हो गया ना। ये तो वह 50 केजी का डब्बा नहीं उठा पाया है, कि ये इनएबिलिटी हो गया। इनएबिलिटी मतलब इसका अपोजिट हो गया ये। और कैपेसिटी मतलब जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, अ, ये एबिलिटी की बात करते हैं पहले। ही कुड नॉट स्पीक, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, दो बार आ गया ये। अच्छा, ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश बिफोर, बिफोर भी आ रहा है, इन फ्रंट भी आ रहा है। ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, ये आ गया, यानी कि वह मेरे सामने इंग्लिश नहीं बोल पाया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुड नॉट आ रहा है, यानी कि यहाँ पे इनएबिलिटी शो हो रही है। मैंने आपको बताया कि इनएबिलिटी यानी कि नेगेटिव में हम इसका यूज ज्यादा करते हैं। अब आते हैं कैपेसिटी पे। तो देखो यहाँ पे भी कैपेसिटी की कैसे बात हो रही है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव हो गया ये। नेगेटिव में कैपेसिटी मतलब क्षमता और क्षमता नहीं होना। जैसे कि ही कुड नॉट ड्रिंक 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एट अ टाइम, यानी कि वह एक बार में 10 ग्लास वाटर पानी नहीं पी पाया, ये हुआ इसका मतलब। तो कुड नॉट ऐसे करके, अगर पी लेता तो हम ऐसे नहीं बोलते ही कुड ड्रिंक 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एट अ टाइम, तो हम ऐसे नहीं बोलते। हम ऐसे बोलते कि ही ड्रैंक 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एट अ टाइम, वो एक बार में 10 ग्लास पानी पी गया। ठीक है, फिर हम ऐसे बोलते हैं, सेंटेंस बदल जाता। अच्छा, फॉर्मल और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पे भी ऐसा होता है। जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो किसी से, तो हम कुड का यूज करते हैं। कैसे पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, फिर से वही जैसे लिखा हुआ है, कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, तो कैसे बोलेंगे हम, एक्सक्यूज मी, हाँ, कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, ऐसे बोलेंगे। और जैसे बोल रहा हूँ, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन फॉर अ सेकेंड, मतलब बिल्कुल प्यार से। ठीक है, लेकिन हम इस तरह से अपने दोस्तों से नहीं बोलते हैं, क्योंकि फिर वो कहता है चाहे आप उससे प्यार से बोल लो, चाहे आप ऐसे बोल लो, पेन देना बे, आप कैसे भी बोल लो, वो यही बोलेगा, नहीं दे रहा जा। तो कहने का ये मतलब है, जब आप किसी से प्यार से बोलते हो ना और फॉर्मल होके बोलते हो, तो आप कुड का यूज करते हो। कुड यू प्लीज टेल मी वेयर टू गो, क्या आप मुझे बताओगे किधर जाना है, इस तरीके से हम बोलते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हिंदी के कुछ सेंटेंसेस है, जैसे कि वह नहीं खेल पाया, तो हम क्या बोलेंगे, ही कुड नॉट प्ले। कितना सिंपल सेंटेंस है। तुम नहीं पढ़ा सके, तो हम क्या बोलेंगे, यू कुड नॉट टीच, यानी कि तुम नहीं पढ़ा सके, हो गया। वह कमा नहीं सका, तो ही कुड नॉट अर्न, है ना, ही कुड नॉट अर्न, हो गया। हम नहीं जा सके, वी कुड नॉट गो, हो गया। ठीक है जी। इसी तरीके से पवन नहीं गा सका, पवन डिडंट, पवन कुड नॉट सिंग, हो गया। वह नहीं बता पाया, ही कुड नॉट टेल, हो गया। ठीक है जी। मॉडल्स में क्या होता है कि जितने भी मॉडल्स होते हैं लगभग एक जैसे, मतलब हमें दिखाई से देते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नज़र आता नहीं है। तो कहने का ये मतलब होता है कि ये ना, हम क्या कर सकते हैं कि एक की जगह पे दूसरा यूज़ कर सकते हैं, एक अल्टरनेटिव का काम करता है। जैसे कि कैन यूज़ हो रहा है, कुड भी यूज़ होता है, शैल यूज़ हो रहा है, विल भी यूज़ होता है,
वुड भी यूज होता है, एक दूसरे की जगह पे ये यूज हो सकते हैं, बस डिफरेंस किस चीज का है, एक्सप्रेशन का। तो अगर इसकी बात करें तो देखो इसका भी सेम ही रूल होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हो, फिर आप कुड लिखते हो, ठीक है, और उसके बाद आप इसमें नोट लगा देते हो, अगर आ रहा है तो सेंटेंस, अगर नेगेटिव में है तो आप नोट लगा देना, और नहीं आ रहा है तो फिर आप कुड ही लिखोगे, मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी मॉडल्स के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट या अदर्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं पहचान की बात करूँ कि सेंटेंस की पहचान क्या होती है, तो देखिए मैं पहचान लिख देता हूँ यहाँ पर। इसकी पहचान होती है सका, सकी, सके, सका, सकी, सके। और क्या होती है, तो और होती है पाया, पाई, पाए, ठीक है। ये इस सेंटेंस की पहचान होती है। आप इस तरीके से भी पहचान सकते हो कि सेंटेंस के एंड में अगर ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हमें कुड का यूज़ करना है। आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेशन में यूज़ कर सकते हो, ट्रांसलेशन में दिक्कत नहीं होती है। चलिए, तो ये सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो आराम से। तो आज की क्लास में इतना ही था, और अगली क्लास में मैं आपके बाकी के मॉडल्स बताऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि शैल, विल और वुड का यूज़ कैसे करते हैं, कैन और कुड का यूज़ कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ मे, माइट और शुड, मस्ट और टू, ये सारे जो बाकी बचे हैं इन सब का यूज़ कैसे करते हैं, मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद मी, और इसी तरीके से ये मोडाल्स की क्लासेस चलेंगी, आप इसको लीजिए, समझिए इसको आप, ठीक है। थैंक यू।